सक्सेस पॉइंट में हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है और ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू है। ठीक है, तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन द अगस्त ऑफर 1940 वाज ऑफर टू इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड वाज। अब यहाँ पे पूछा है कि जब अगस्त ऑफर हुआ था 1940 में, तो उस टाइम इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ऑप्शन 1 है हमारा चैम्बरलिन, बाल्डविन, चर्चिल। ठीक है, तो कौन थे उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर? चर्चिल। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे बन सकता है। अगस्त ऑफर कब इंडिया को कब इशू किया था? तो ये किया था 1940। ठीक है, 1940 जब सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था उसके बाद। ठीक है, उसके बाद ऑफर किया था। इसमें भी क्या था, डोमिनेंट स्टेटस था, इंडिया ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया था। आपसे ऐसे पूछ सकते हैं अगस्त ऑफर कब इशू किया था? 1940। ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल। तो ऑप्शन ए सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन है जो पोइट भी है और पॉलिटिकल थिंकर भी है? ठीक है, इनमें से कौन है जो पोइट भी है और पॉलिटिकल थिंकर भी है? अब यहाँ पे सिर्फ पोइट और पॉलिटिकल थिंकर की बात की है, तो गांधी जी, जिन्ना, मोहम्मद इकबाल और साथ में पटेल। तो ये है मोहम्मद इकबाल। ऐसे जो पोइट हैं वो गांधी भी हैं। ठीक है, तो ये साथ में मूवमेंट को भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, फ्रीडम फाइटर में भी आते हैं ये, तो इनको नहीं हम ले सकते। जो मोहम्मद इकबाल हैं उनको हम लेंगे पोइट और पॉलिटिकल थिंकर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड पाकिस्तान वाज कॉइन्ड बाय। ठीक है, जो पाकिस्तान वर्ड है वो किसने दिया था? ठीक है, वो किसने कॉइन किया था, किसने खोज की थी इस वर्ड की? मोहम्मद इकबाल, जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद या रहमत अली? ठीक है, रहमत अली। पाकिस्तान वर्ड किसने कॉइन किया था? रहमत अली ने, रहमत अली। ठीक है, अब जो मुस्लिम लीग बनी थी 906 ढाका में बनी थी, वो किसने फाउंड की थी? वो आप ऑप्शन कमेंट करके बताना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग पास्ट अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग द पार्टीशन ऑफ ए इंडिया इन द डैश सेशन हेल्ड इन 1940। अब यहाँ पे बोला है जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने रेजोल्यूशन, ठीक है, रेजोल्यूशन रखा था। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि क्या रखा था, रेजोल्यूशन की डिमांड की थी, मतलब रेजोल्यूशन, अब पूरा नहीं यहाँ पे इशू कर दिया था। ठीक है, रेजोल्यूशन रखा था, मतलब क्या डिमांड रखी थी कि इंडिया को डिवाइड करना है, इंडिया को पार्टिसिपेशन करना है। तो कब रखी थी, कौन सा सेशन था उस टाइम, ये पूछा है इन्होंने। ठीक है, कौन सा सेशन बैठा हुआ था, लाहौर, इलाहाबाद, कराची या ढाका? तो उस टाइम में कौन सा सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? लाहौर सेशन। कब रखा था इसका रेजोल्यूशन? 1940 में। ठीक है, 1940 में। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो मुस्लिम लीग है, ठीक है, उसने रेजोल्यूशन कब रखा था? तो 1940 में रखा था। कौन सा सेशन था? लाहौर सेशन था। और किसने रखा था? मुस्लिम लीग ने रखा था। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एक्ट है 1773, ठीक है, 1773 का एक्ट है, पार्लियामेंट ग्रांट अ लोन टू ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितना लोन दिया था? ठीक है, इस एक्ट के हिसाब से। यही वो एक्ट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी बना था हमारा। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसी एक्ट के हिसाब से बना था। तो कितना लोन दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को? ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी। ठीक है, अब ये बात चल रही है, एक्ट चल रहा है 1773 में, तो इन्होंने 400,000, ठीक है, 400,000 लोन दिया था। 4 लाख, ठीक है, 4 लाख इतना लोन दिया था इन्होंने। अब बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी एक्ट, ठीक है, रेगुलेटरी एक्ट कब आया था? 1773 में आया था। उस टाइम जो डायरेक्टर थे उनको कितने पीरियड तक चुना जाता था, इलेक्ट किया जाता था? ठीक है, जो डायरेक्टर थे उनको कितने टाइम पीरियड तक इलेक्ट किया जाता था? ठीक, तो उनको 4 ईयर, जैसे आजकल जो है वो 5 ईयर का मैक्सिमम होता है, लेकिन उस टाइम इस एक्ट के हिसाब से जो डायरेक्टर थे वो 4 ईयर के थे।
अब इसी एक्ट के हिसाब से, रेगुलेटिंग एक्ट के हिसाब से, जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, गवर्नर जनरल था, उसका टर्म, अब उसके टर्म ऑफ ऑफिस बताना हमने, वो कितना टाइम था, ठीक है, वो 5 ईयर का था। गवर्नर जनरल का टर्म जो था वो 5 ईयर का था, जो डायरेक्टर थे उनका 4 ईयर था, ये भी ध्यान रखना। और कौन से एक्ट के हिसाब से? रेगुलेटिंग एक्ट 7073, रेगुलेटिंग एक्ट 7073 के हिसाब से जो गवर्नर जनरल था उनका टाइम पीरियड 5 ईयर का, और जो डायरेक्टर था वो 4 साल के थे। अभी हमने पढ़ा कि इसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, लेकिन कहाँ पे हुई थी? ठीक है, वो जगह पूछिए कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी बंगाल में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ इस्टेब्लिश किया था? बंगाल में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब इसी एक्ट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट जो बंगाल का था उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था, और साथ में कितने जज थे? ठीक है, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, और साथ में कितने जज थे ये पूछा है इन्होंने। तो साथ में 3 जज होते थे। ठीक है, 3 जज। ठीक है, पूरी टोटल मेंबर कितने हो गए? 4। उनमें से 3 जज हो गए और एक सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, ठीक है, जब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, अब ये जो कार्नेटिक वॉर थी ये हुई थी ब्रिटिश, अंग्रेज़ों और फ्रेंच के बीच में। ठीक है, अंग्रेज़ों और फ्रेंच के बीच में। उस टाइम फ्रेंच का गवर्नर जनरल पौंडीचेरी, ठीक है, पौंडीचेरी आपको पता है कि जो पौंडीचेरी है वो अभी हमारी यूनियन टेरिटरी है। तो उस टाइम पे यहाँ पे फ्रेंच का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, पौंडीचेरी में फ्रेंच का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे डुप्लिक्स। ठीक है, डुप्लिक्स। ऐसे भी पूछ सकते हैं, जब फर्स्ट कार्नेटिक वार हुई थी तो फ्रेंच का गवर्नर जनरल कौन था? डुप्लिक्स था। और फर्स्ट कार्नेटिक वार किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी